Good evening, student. Today we are going to start our new chapter, chapter 8 of grammar, the present tense. In this tense, we are talking about our present only, okay? See here. Tenses are forms of a verb that show time of action or a state of being in the past, present or the future. यहाँ पर जो टेंसेस होते हैं यह हमें टाइम दिखाते हैं कि वह जो एक्शन हुई है वह किस टाइम पे हुई है, जैसे कि पास्ट टेंस में हुई है, प्रेजेंट टेंस में हुई है या फिर फ्यूचर टेंस में हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर देर आर 3 टेंसेस एंड ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स। यहाँ पर 3 टेंस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस में, है ना, इन ए यहाँ पर जो प्रत्येक टेंस है उस प्रत्येक टेंस में कितने होते हैं, यहाँ पर 4 फॉर्म्स होते हैं उसके, ठीक है ना। देर आर 4 फॉर्म्स इन ए पर्टिकुलर टेंस। सी हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है ना। प्रेजेंट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट फॉर्म के अंतर्गत यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा, ठीक है ना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो आपके वर्ब फर्स्ट में एस, ई एस या फिर आई एस लगेगा और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव आएगा लास्ट में, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। देखो द सन राइसेस, देखो यहाँ पर ध्यान से, जो द सन है या सन जो है यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए राइस में एस लगा हुआ है, इसलिए राइसेस बोल रहे हैं इसको हम। द सन राइसेस इन द ईस्ट, ठीक है ना। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस, हम सांस लेते हैं हमारी नाक से। इसमें देखो वी जो प्लूरल आया है ना, वी वी मतलब होता है यहाँ पर हम, और हम जब यहाँ पर प्लूरल आता है तो प्लूरल में यहाँ पर जो वर्ब होता है उसके अंदर एस ई एस आई एस नहीं लगता है, ठीक है ना। तो जो प्लूरल रहेगा तब नहीं लगेगा, सिंगुलर रहेगा तो लगेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्मूला है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, पूरा अच्छे से दे रखा है। सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अगर आपके पास में ही शी इट रहता है, ठीक है ना, अगर आपके पास सब्जेक्ट में ही शी इट रहता है या फिर कोई सा नाम रहेगा जो कि सिंगुलर है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप ध्यान से सुनिए। इनके अलावा ही शी इट, इनके अलावा अगर किसी का नाम रहता है वह भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना, एक वचन होना चाहिए। तब तब क्या होगा, जो आपका वर्ब फर्स्ट है उसके अंदर या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा या फिर आई एस लगेगा। आई एस कब लगेगा, जब आपके वर्ब में वाई रहता है। जैसे किस किस में रहता है वाई, जैसे कि कैरी, ट्राई, फ्लाई, ठीक है ना, इस प्रकार के वर्ब। इस प्रकार के वर्ब अगर इस जगह पर आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बेस फॉर्म में अगर इस प्रकार के वर्ब आते हैं तो इनमें क्या हो जाएगा, फिर इनमें ये वाई हटेगा, ये वाई हट जाएगा और आई ई एस लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, देखो आई वी यू दे। जब इस प्रकार से प्रोनाउंस आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर राइट, मतलब इसमें राइट में क्या लगा हुआ है, ना तो एस लगा हुआ है, ना ई एस लगा हुआ है, ना आई एस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऊपर ही शी इट और कोई सा एक नाम, जिसका नाम जो है ही शी इट में, यहाँ पर नाउ सी हियर, नाउ सी इन द नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आना जरूरी है, ठीक है ना, ये पता है ना आपको। तो नोट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में डू या फिर डस या फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे, ठीक है ना, आई वी यू दे, या फिर कोई सा भी नाम, बहुवचन नाम होना चाहिए, उसमें डू नॉट आएगा, ठीक है ना, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या फिर कोई सा भी नाम सिंगुलर रहता है तो उसमें डज नॉट लगेगा। जैसे ही डज नॉट आया आपको मेन वर्ब में से एस ई एस आई एस हटाना पड़ेगा, मेन वर्ब में से एस ई एस आई एस हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है
यहाँ पर डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर डू या डस आएगा सब्जेक्ट के पहले, ठीक है ना, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज।